वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, उसको करेंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, फिर सोल्यूशन की बात करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक टावर है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पूरा सुन लो। इफ इट हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। और जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो लेनी है वो क्या लेनी है? 10। जी की वैल्यू हमको क्या यूज करनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। हम लोग एक टावर ले लेते हैं सबसे पहले, और टावर की देखिए हाइट हमको कितना, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक तो वेलोसिटी दे रहा है और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, टॉप से इसको प्रोजेक्ट करना। देखिए टावर से यहां से फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्शन का एंगल कितना बन रहा है बताओ अच्छा जरा? 30 डिग्री। यू फेंका है तुमने, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो ये जो एंगल है वो गिवन हमें कितना है? 30 डिग्री। टावर के हाइट से फेंक रहे हैं। अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन सामने, ध्यान रखना प्लीज, और ये इसका फुट या ग्राउंड है सपोज करो, यहां कहीं जाकर के वो गिरती है। जब भी टॉप से फेंकना हो, जैसे ब्रिज के ऊपर से फेंकते हैं पानी के अंदर, टावर से फेंकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बोलता है। ठीक है, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा, मतलब अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्शन है इसका। और इस स्पीड आपकी इनिशियल देखो कितनी है, यहां पर देख लेना जरा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? u इज इक्वल टू, हमारा गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। हमको और एक चीज दी गई है, रेंज या फुट से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन, वो कितनी गिवन है? 17.3 मीटर। बहुत आराम से समझना, ऐसे कई क्वेश्चन है एक ही स्टाइल के, मतलब मिलते जुलते। इसमें सबसे पहला काम करिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। वो कैसे करेंगे अब जरा देखना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा अपवर्ड जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा। जो ये डायरेक्शन होती है, जो एंगल के साथ अटैच होती है, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, नहीं कॉस बोलते हो। इसको यूएक्स भी कह देते हैं हम लोग, और ये कॉस में होता है। तो यू हमारा 10 है ना, 10 cos 30 इस तरफ हो गया, ध्यान से समझना बात को। और इसका जो यू वाई बोलोगे वो अपवर्ड आएगा 10 sin 30। पहला स्टेप बिल्कुल ऐसे सभी क्वेश्चंस में जहां पर ब्रिज से या टावर के ऊपर से कोई चीज फेंकी जा रही हो, और हाइट का या तो गिवन हो या फाइंड करनी हो। हाइट हमको फाइंड करनी है, हमने टावर की हाइट को क्या ले लिया? h। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहला स्टेप हमारा है u के कंपोनेंट डिवाइड कर दे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, r भी बोल सकते हो, x भी बोल सकते हो आप इसको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां ये गिर रहा है 17.3 पर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा बताओ? तो इसमें हम लोग जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह यूज करते हैं तो सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस स्पीड के हिसाब से अगर हम बोले तो फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है कि नहीं होता बताओ भैया? तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस गिवन है, हमको स्पीड गिवन है, टाइम निकाल सकते हैं यहां से। देखो हम लोग पहला स्टेप, डिस्टेंस हमारी कितनी है? 17.3, और इस डायरेक्शन की स्पीड लेनी तुम्हें, यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, यानी यूएक्स। चलिए हम लोग यूएक्स की वैल्यू पुट करते हैं। यूएक्स हमारे पास कितना है इस समय? कॉस के फॉर्म में ले लिया ना मैंने, 10 cos 30। अच्छा, cos 30 की वैल्यू याद है आप लोग को? कितनी होती बताओ? √3/2 होती है। तो डिवाइड में था तो हमने क्या कर दिया? 2/√3। अच्छा, √3 की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ एक्चुअल में 3, ये 17.3 दिया है ना, तो इससे आपको फायदा है। वैसे 1.732 होता है, बट हम लोग ऐसा लें कि जिससे आसानी से कैलकुलेशन हमारी थोड़ा आसान हो जाए। तो देखो एक बात सुनना, इसका डेसिमल यहाँ 00 आएगा, इसका डेसिमल यहाँ सिंगल 0, 1 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 10 तो देखो बचा क्या फाइनल, यहाँ पर 2 बच गया हमारा। टाइम लगा यानी 2 सेकेंड। देखो टाइम यहां से यूज कर लिया हम लोगों ने,
हमें हाइट सॉल्व करनी ना। अब हाइट के लिए हम लोग बात करेंगे, तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता वैसे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, होता कि नहीं होता बताओ? हमें h निकालना है, राइट? हमें क्या निकालना है? h निकालना है। तो h तो फाइंड ही करना है। u पे थोड़ा ध्यान देना, हमें कौन सा लेना है? साइन कंपोनेंट। अब जरा गौर करिए, इस जगह पर ही कंफ्यूजन होता है या गड़बड़ी होती है। ये जो कंपोनेंट बना ही तो ऊपर की तरफ बना, देखो जरा आप ध्यान से, ये मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए बात। यहां पर कंपोनेंट हमारा यू वाई किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवर्ड, और बॉल हमारी किधर जा रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कंपोनेंट हमें अपोजिट लेना है, मतलब पलट के लेना है। तो इस तरफ इसका क्या आंसर आएगा? माइनस का यू साइन थीटा यूज करेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड फेंका, एक्चुअल में डाउनवर्ड फेंकते तो ये पॉजिटिव लेते। तो ये देख लीजिए, यू साइन थीटा यानी माइनस का लेना है मुझे। तो अब आइए हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। h इक्वल टू यू की जगह हो जाएगा माइनस 10 साइन 30, और टाइम आपने निकाला कितना है? 2 सेकेंड, प्लस हाफ g हमें गिवन है, t 10 कितना गिवन है, और t की वैल्यू 2 सेकेंड यहां भी रख लो। अब तुम इसको सॉल्व करो, तो माइनस 10 साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। अच्छी बात है। और ये 10 इंटू ये 4 हो जाएगा सीधा। ये 2 से 2 पहले बताओ कैंसिल हुआ, यहां क्या बचा? -10, और ये 2 से ये कैंसिल कर दो, ये टोटल कितना हो जाएगा देखो? 20। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया है? हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। नोट डाउन, इफ यू हैव लाइक दिस देन प्लीज लाइक दैट।